तीन लोक तीन काल के पंच पर भक्तिपूर्वक नमन। वृषभ देव भगवान को आदि लेकर महावीर स्वामी तीर्थंकर पर्यंत धर्म तीर्थ शासन के नायक 2400 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो गत दिवस पूर्व सत्र में अपने जब घाती कर्मों का क्षय हो जाता है तब वो तीर्थंकर या कोई भी चरम शरीरी मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस केवल ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में लोग ओमनीसियंस बोलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में उनको ओमनी प्रेजेंट भी सर्वगत भी प्रमाणित किया है ज्ञान की अपेक्षा से। लोक अलोक में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर भगवान का ज्ञान व्याप्त न हो। उनके आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन ये जो नए होते हैं वो किसी घटना को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो व्यवहार नए से दोनों बातें हैं उसमें कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ आ जाता है और भगवान का ज्ञान सर्वव्यापक हो जाता है। दोनों कथन है प्रवचन सार में। सव्व गौ जिण वसहु, जिन वृषभ अर्थात भगवान जिनेन्द्र सर्वगत होते हैं। तो सर्वगत वो सब जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान सब में चला जाता है। जैसे अपन बोलचाल में बोलते हैं ना, मेरी नज़र तुम पर है, और इसी बात को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, तुम मेरी नज़रों में हो। बिल्कुल यही कथन प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में कुंद आचार्य महाराज ने किया है कि जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान सर्वगत है और सब कुछ जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में आ चुका है। तो दोनों प्रकार से। अब निश्चय से अगर अपन देखें तो निश्चय से ज्ञान ज्ञान में है, विश्व विश्व में है। विश्व में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में विश्व नहीं है, निश्चय से। लेकिन निश्चय से फिर सर्वज्ञ ये संज्ञा बनती नहीं भगवान की। एक दिन हमने बताया था नियम सार की शुद्धोपयोगाधिकार की पहली गाथा में लिखा है, जानदि पश्यदि सव्वम व्यवहारणेन केवली भयवम केवलनानि जानदि पश्यदि नियमेन अपाणम। केवली भगवान व्यवहार से सबको जानते हैं, देखते हैं। केवल और देखते हैं। इसमें तालमेल कैसे बनाएंगे?
क्योंकि जब तक निश्चय व्यवहार मैत्री नहीं होती तब तक अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। निश्चय व्यवहार मैत्री, ज्ञान क्रिया मैत्री। चारित्र के जगत में जाओ तो फिर ज्ञान और क्रिया की मैत्री होना आवश्यक है। तो ज्ञान क्रिया की मैत्री, मग्नः कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति ये, मग्ना ज्ञान नयैषिणोपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमाः। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने समयसार कलश में ये पंक्तियां लिखी है कि जो क्रियाकांड में ही अटक गए वो डूब गए, और जो क्रियाकांड को छोड़कर अपने आप को ज्ञानी समझने लगे वो भी डूब गए। कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है, कितनी विचारणीय बात है। कुछ समझ में आया या फिर एकदम फ्लो हो गया वो ऊपर से? मग्नाः कर्म लयावलंबन परा, क्रिया नय के अवलंबन में तत्पर क्रियाकांडी लोग ज्ञानम न जानन्ति ये, जो ज्ञान को समझते ही नहीं है। बोलते हैं कि क्रिया से ही कल्याण होने वाला है, ज्ञान करने वाले पड़े हुए हैं संसार में, ऐसा बोलते हैं। और ज्ञान नयेषिण, वो क्या करते हैं? ज्ञान नय के इच्छुक लोग स्वच्छंद मंदोद्यमा, वो स्वच्छंद हो जाते, वो क्रियाओं में सावधानी नहीं रखते, लापरवाही करते हैं। और मंदोद्यमा, पुरुषार्थ उनका मंद पड़ जाता है, प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। मग्नाः, दोनों मग्न हो गए, दोनों डूब गए संसार में। तो फिर तैरे कौन? ये काव्य समयसार कलश में भी है, ये काव्य लघु तत्व स्फोट में भी है। तैरे कौन? तो बोले तैरे वो जो ज्ञान और क्रिया की मैत्री को स्थापित करके चलते हैं। जो क्रिया करते हुए भी ज्ञान को नहीं भूलते, जो जानते हुए भी क्रिया को नहीं छोड़ते। आचार्य शांति सागर महाराज श्री की एक खूबी थी। हमने एक कीर्तन बनाया था उनका, तो उसके अंतिम चरण में हमने ये लिखा है, उनकी संलेखना का जो वर्णन है उसमें। ज्ञान क्रिया का संगम गुरु ने जीवन भर दर्शाया, अंतिम दिन तक नमन देखना ज्ञानी गुरु को भाया। मरण शास्त्र 36 बार पढ़ शुद्ध भाव को भाया, कर समाधि 36 दिनों में जीवन धन्य बनाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, 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 जैनम जयतु शासनम।
इसका तो अपनी बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कि ये केवल ज्ञान जो है उसको अंग्रेजी भाषा में ऑमनीसियंस बोला है। ऑमनी प्रेजेंट शब्द को लेकर के बात चल रही थी कि भगवान सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है, अब कोई आधे अधूरे ज्ञान वाला कोई अगर व्यक्ति होगा जिसने थोड़ा बहुत न्याय पढ़ा होगा तो वो विरोध कर देगा कि नहीं, अथवा जिसने निश्चय से देखा होगा कि आत्मा आत्मा में रहती है, पर में रहता है, ज्ञान पर में नहीं जाता, पर ज्ञान में नहीं आता, ऐसा अगर लगा लेगा तो फिर वो भी विरोध करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो दोनों नयों को जानते हैं वो स्याद्वाद से उसका अभिप्राय ग्रहण करेंगे। और स्याद्वाद में विवाद नहीं होता, हठवाद में विवाद होता है। और ओमनीपोटेंट का अर्थ क्या होता है? सर्वशक्तिमान। तो भगवान सर्वशक्तिमान है। आपको पता है महातप रिद्धि जिनके पास होती है, अथवा और भी घोर तप, घोर पराक्रम आदि जो रिद्धियां हैं, इसमें आती है ना गणधर वलय में, नमो घोर गुणाणम, नमो घोर परक्कमाणम, नमो घोर गुण बम्बचारिणम। ये जो रिद्धियां हैं, तपस्या करते करते इतनी क्षमता आ जाती है साधु में। हरिवंश पुराण में विष्णु कुमार मुनिराज की कथा के अंत में लिखा है कि वे मुनिराज यदि चाहें तो अपनी हथेलियों से समुद्र को जल रिक्त कर दे। हथेलियों के प्रहार से समुद्र का पानी पूरा खाली कर दे। वो ऐसे मारेंगे पानी को तो वो पानी कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं, नीचे के रत्न बचेंगे केवल समुद्र में। वो पर्वतों को अपने स्थान से चलायमान कर सकते हैं। वो सूर्य और चंद्रमा को गिरा सकते हैं। वो उसमें अंतिम वाक्य में ये लिखा है कि मोक्ष के अपात्र को मोक्ष का पात्र बना सकते हैं। जब इतनी क्षमता एक साधु में हो सकती है तो फिर आप कल्पना करिए कि फिर जिनेंद्र तो जिनेंद्र है। त्रैराशिक लगा कर देखो कि अगर इससे इतना होता है तो फिर उससे कितना होता होगा, सोचो। तो जब साधु में इतनी क्षमता है तो फिर भगवान की क्षमता का क्या कहना। और इन सब की चर्चा करते करते अपन ये तो देखें कि वो स्रोत क्या है जहां से इतनी शक्ति उत्पन्न हो रही है, उसका सोर्स क्या है। तो पता चलेगा कि उसका सोर्स आत्मा है। तो आत्मा की शक्तियां यदि विपरीत दिशा में चली जाती है तो उसमें पंच परावर्तन करने की क्षमता आ जाती है। और यदि समीचीन दिशा पकड़ लेती है उसकी शक्तियां तो फिर वही शक्ति उसको संसार से पार उतार देती है। पर शक्ति को जगाने के लिए कोई जगाने वाला चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी पुणे में।
कि एक बार आंधी तूफान में जो ऊपर पहाड़ की चट्टान में एक गरुड़ पक्षी ने घोंसला बनाया था, तो वो तूफान में एक अंडा नीचे आ गया। पूरा घास फूस था, पूरी उस पहाड़ी में एकदम ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जहाँ से वो अंडा फूट सके, तो वो एकदम सुरक्षित नीचे आ गया। तो नीचे मुर्गियाँ पली हुई थी, तो वो एक मुर्गी के घोंसले के पास आ गया। तो मुर्गी को लगा कि अरे मेरा अंडा उधर चला गया, तो उस मुर्गी ने उसको अंडे को धकेल कर घोंसले के अंदर कर दिया। और मुर्गी जब 21 दिन तक अंडे पर बैठती है, तो उस अंडे में वो ऊजाहार, प्राकृत में कहते हैं ऊजाहारो पक्षीणम, तो वो माँ की गर्माहट से और उसके पिता की गर्माहट, मुर्गा भी बैठता है और मुर्गी भी बैठती है, दोनों बैठते हैं। सब पक्षियों में ये चीज़ चलती है कि जब वो घोंसले में अंडे रखते हैं तो फिर थोड़ी देर तक के जिसने अंडे दिए वो माँ बैठेगी, और जब उसको भोजन करने जाना होगा तो वो उड़ जाएगी, और फिर वो जो उसका पिता है, जो बच्चा होने वाला है, वो आकर के बैठ जाएगा। ये क्रम चालू रहता है और 21 दिन में उसमें से बच्चा निकलता बाहर। वो अंदर से चोंच मार मार करके अंडे के छिलके को तोड़ता है वो बच्चा, इतना वो सक्रिय हो जाता है, उसमें उसके अवयव सब परिपूर्ण हो जाता है, और उसमें से निकलता है वो बाहर। और निकलते समय थोड़ा दुर्बल होता है, और अगर कोई उसको मदद करे निकलने में, उसको उतना संघर्ष करना ज़रूरी होता है जन्म काल में, और तब वो सक्षम बनता है। अगर कोई दूसरा मदद करेगा तो फिर उसके अंदर कमज़ोरी रह जाएगी। इवन मेडिकल साइंस के अनुसार डॉक्टर BM हेगड़े जी ने लिखा है, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी बोला है कि जिन बच्चों का सामान्य जन्म होता है और जिन बच्चों का सर्जरी से जन्म होता है, उनमें से सामान्य जन्म वाले बच्चे अधिक सक्षम होते हैं। तो वो सेती रही। अब ईगल जो होता है उसका टाइम पीरियड अलग है, अलग अलग पक्षियों के वो दिन अलग अलग होता है। ऐसे सभी प्राणियों में भी होता है। जैसे जानवरों में हाथी का कुछ अलग काल होता है, उसकी गर्भावस्था का काल अलग होता है, गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, फिर ये कुतिया का अलग होता है। तो उसी प्रकार वो गरुड़ का और मुर्गी का, इसमें भी थोड़ा अंतर होता है। लेकिन मुर्गी बैठे रही है और वो बच्चा जन्मा, और सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। वो जो गरुड़ का बच्चा था वो अपने आप को मुर्गी का ही बच्चा समझता था, और अपने साथियों को अपने भाई बहन मानता था। और ऐसा करते करते जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका आकार प्रकार कुछ अलग प्रकार का था, लेकिन फिर भी वो घुल मिल गया था उनके साथ। आवाज़ भी थोड़ी अलग निकलती थी। मुर्गियों में क्लक पीप रिलेशनशिप होता है, वो बच्चे च्यूं च्यूं करते हैं, और फिर ये ईगल में कुछ अलग प्रकार की आवाज़ होती है। तो ये सब चलता रहा। तो वो जिसने उसको पाल करके रखा था उसने देखा कि यार ये कैसा बच्चा है मुर्गी का, ये कुछ अलग डिज़ाइन का है बोले। तो एक बार उसका कोई मित्र था जो प्रकृति संबंधी कुछ जानकारियां रखता था, तो उसने बोला कि देखो हमारे यहाँ एक मुर्गी का बच्चा है, वो थोड़ा अलग प्रकार का है। तो जब उसने देखा तो उसको पहचान थी जानवरों और पक्षियों की, तो बोलता है कि ये तो मुर्गी का बच्चा है ही नहीं,
ये तो गरुड़ का बच्चा है। तो फिर उसने बोला कि तुम जो बात कह रहे हो यार, तुम तो जानकार हो, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इतना घुल मिल गया है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद उसको आदत पड़ गई वहीं रहने की। वो मुर्गी ऐसे कूद करके जो बाड़ होती थी उस पर बैठती थी, तो वो भी ऐसे ईगल भी उड़ करके वहाँ बैठता था। उसको पता नहीं था कि मेरी क्षमता क्या है। इसी प्रकार संसारी प्राणियों को पता नहीं है कि उनके अंदर कौन सा अनमोल खजाना पड़ा हुआ है। फिर एक बार बहुत ऊपर आकाश से कोई ईगल उड़ा जा रहा था, और उसकी आंखें तो बहुत तेज़ होती है, आपने सुना ही होगा, मीलों दूर वो नीचे ऐसे देख लेता है। तो उसने जब देखा कि ये मुर्गी के बाड़े में मेरा भाई क्या कर रहा है, तो उसको बड़ा अचंभा हुआ। तो वो ऐसे एनसर्कल करके, वो सीधा नहीं आता, ऐसे घूम करके आता है, जैसे प्लेन भी जब लैंड होता है तो फिर थोड़ा घूम करके आता है, तो ऐसे आता है और वहाँ पर वो फेंस पर बैठ जाता है। तो फिर वो ईगल के जो साथी थे, जो उस गरुड़ के बच्चे के जो साथी थे, वो बोलते हैं कि अरे तेरे जैसा दिखने वाला पक्षी आया है बोले। तो वो बोलता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं तो तुम लोगों का ही भाई हूँ। तो बोले नहीं, तू हम लोगों से थोड़ा अलग है, तू चलता भी अलग तरीके से है, तेरी आवाज़ भी अलग है, तू कुछ अलग टाइप का है बोले, वो तेरे जैसा लग रहा है बोले। तो फिर वो अपनी भाषा में इससे कुछ बोलता है, तो इसको समझ में आता है और मुर्गी के बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट था उसका, नेचुरल संस्कार था, उसकी वही मातृभाषा थी। यहाँ तो मुर्गियों के साथ में तो वो कोई दूसरी भाषा सीख गया था। तो वो कहता है कि तू वहाँ क्यों है, तू तो हमारा साथी है, चल। और फिर वो चल बोल करके ऐसे उड़ता है। तो उसके पंखों को वो देखता है ईगल कि कितने सुंदर और मैग्निफिसेंट पंख है, कितने अद्भुत पंख है, और ये मुर्गियों के पंख तो उसके सामने कुछ लगते ही नहीं है, ऐसे लंबे पंख है। और वो जब उड़ान भरता है तो उसको वो 2 बार फड़फड़ाता है पंख, और फिर काफ़ी दूर तक बिना फड़फड़ाए ऐसे उड़ता है बिल्कुल, बल्कि तैरता है हवा में, उसको पंख तक नहीं फड़फड़ाने पड़ते। तो उसको वो जवाब देता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन मेरे भाई बहन तो ये है, ये मेरी मम्मी है बोले। वो मुर्गी की तरफ संकेत करके बोलता है। तो फिर वो गरुड़ बोलता है कि अरे तू पक्षी राज है, तू किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं आज तक सिर्फ फेंस तक करके उड़ के गया हूँ, उससे ऊपर तो नहीं उड़ा, और तू तो एकदम उड़ता और फिर मेरे से बात कर रहा है और मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? अगर मैं तेरे जैसा उड़ सका तो मैं मानूंगा कि मैं तेरी बिरादरी का हूँ। तो फिर वो बोलता है, ऐसे अंगड़ाई लेकर के दिखाता है कि तू ऐसे पहले तैयारी कर ले, अपने पर टटोल ले, और फिर वो वैसा ही करता है। और बोलते हैं कि अब तैयार हो जा,
भूल जा उनको, वो कोई तेरे नहीं है। उनके अंडे इंसान खाते हैं, जो खाने वाले हैं वो, और उनको भी अंत में मार देते हैं। तू उनकी बिरादरी का नहीं है, तू तो पक्षी राज है। आजा। तू बोलता है कि मैं फिर से बताऊं तुम्हें कैसे उड़ना है, या इतना पर्याप्त है? वो कहता है कि अगर मैं सचमुच तुम्हारी बिरादरी का हूं तो फिर इतना पर्याप्त है, दूसरे डेमो की मेरे को आवश्यकता नहीं है। और फिर अपने पंखों को टटोलता है, ऐसे फैला करके देखता है। तो जब फैले हुए पंखों को वो देखता है, फिर अपनी माँ को देखता है, वो जो फॉस्टर मदर थी, और अपने साथियों को देखता है। वो लोग सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि अरे इसके पंख इतने बड़े बड़े हैं। फिर वो अपने पैरों से एक धक्का देता है ज़मीन को, और पंखों को ऐसे फैला करके 2-3 बार फड़फड़ाता है, और फिर ग्लाइड करना चालू कर देता है। तो वो ईगल बोलता है कि चल मेरे पीछे, और वो पीछे चला जाता है। इसी प्रकार गुरु कहते हैं कि अरे तू कहाँ गृहस्थी की कीचड़ में पड़ा है, चल तेरा रास्ता ये मोक्ष मार्ग है। और तब वो अपनी क्षमता को पहचानता है। वो बोलते हैं कि देख, तेरे को तैयारी करनी होगी, बाल उखाड़ने होंगे, रेडी? हाँ गुरुवर रेडी। खड़े होकर भोजन करना होगा, एक बार भोजन करना होगा, वस्त्र छोड़ने होंगे, बिल्कुल सब छोड़ दूंगा, बस तैयार हो जा, मोक्ष के लिए उड़ान भरनी है। तू 3 लोक का नाथ है। तू अपने आप को दास बना बैठा है, क्योंकि तू भूल गया है कि तू कौन है। तो ये एक दृष्टांत था। तो कोई आलम्बन चाहिए, यहाँ तक कि तीर्थंकरों ने पिछले जन्म में गुरु की इतनी विनय की कि उस विनय ने उनको तीर्थंकर बना दिया। आपको पता है दर्शन विशुद्धि के बाद कौन सी भावना है? वो विनय संपन्नता कैसी विनय संपन्नता है? ऐसी विनय संपन्नता है कि वो इतनी विनय करते हैं अपने गुरु की कि वो गुरु उनके अंतिम गुरु होते हैं। तीर्थंकर पर्याय में कोई गुरु नए बनाने नहीं पड़ते उनको। वो जो उस जन्म के गुरु थे, तीर्थंकर पर्याय से पहले के जो गुरु थे, वही उनके अंतिम गुरु होते हैं। उसके बाद वो तीनों जगत के गुरु हो जाते हैं। तो इतनी अद्भुत बात है ये। वो पत्थर पड़े हुए हैं खदान में, कोई तांबे का पत्थर है, कोई चांदी का पत्थर है, कोई सोने का पत्थर है, कोई लोहे का पत्थर है। आप कभी नासिक जाएंगे तो नासिक से 31 किलोमीटर दूर सिन्नर नाम का एक स्थान है। वहाँ सिन्नर में गारगोटी संग्रहालय है। वहाँ पर मामा भांजा ने मिलकर के ये भूमिगत जितने भी ऐसे बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनका संग्रह किया। स्फटिक पाषाण, माणिक्य पाषाण, रजत पाषाण, स्वर्ण पाषाण, ये सब हमने देखे हैं। वो हमें ले गए थे अंदर दिखाने के लिए। सोने का पत्थर, बोले कि 90% गोल्ड है ये, लेकिन पत्थर है। तो वो पहचानने वाले पहचानते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पत्थर है। वो पेबल जैसा दिखता है, उसमें ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे भी दिखते हैं, पर पीले रंग का गोल्डन पत्थर। और उसके एक्सट्रैक्शन मेथड, उसमें से सोने को, शुद्ध सोने को कैसे निकाला जाता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, विधि है। इसी प्रकार लौह पाषाण से शुद्ध लोहे को कैसे निकाला जाता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। ताम्र पाषाण से तांबे को कैसे निकाला जाता है, मलाज खंड में छत्तीसगढ़ के अंदर तांबे का पूरा काम है। तांबे के बर्तन तो इधर बनते हैं सोनगिर में, धूलिया के पास,
तांबा वहाँ से आता है, लोहा दल्ली राजारा से आता है। ऐसे ये सब है अंदर, उनको निकाल करके निखारना पड़ता है। दूध है, दही बनता है, दही है, छाछ बनती है, छाछ से मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाते हैं तो घी बनता है, घी वापस दूध नहीं बनता। शुद्ध स्वर्ण वापस पाषाण नहीं बनता। तपाए बिना घी नहीं निकलता, तपे बिना जीव नहीं निखरता। कुछ समझ में आया? तो ये तप आवश्यक है। लेकिन यहां पर तप जो है उसमें भट्टी भी अपन है और पत्थर भी अपन है, और बाहर से उसको सेटअप करने वाले गुरु महाराज है। तो बस इतनी बात है। तो वो आत्मा से परमात्मा बने, क्योंकि उन्होंने आत्मा और अनात्मा को जाना, और अनात्मा को आधा दूर कर दिया अरहंत भगवान ने। 8 कर्म थे, 4 अलग कर दिए, तो वो सकल परमात्मा बने। फिर निष्कल परमात्मा सिद्ध हुए, जिन्होंने 8 को अलग कर दिया, वो शुद्ध हो गया। तो ऐसा तत्व विज्ञान जिन शासन के अतिरिक्त और कहाँ मिल सकता? सोचो कि जहां अपन सब पत्थर हैं। गुरु महाराज मेटलर्जिस्ट, धातु शास्त्री हैं, वो जानते हैं कि किस पत्थर को उठाकर उसमें से क्या निकालना है। ठीक है, सोना चांदी नहीं बनेगा, चांदी सोना नहीं बनेगी, सोना तांबा भी नहीं बनेगा, तांबा सोना नहीं बनेगा, उनका मिश्रण तो हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जीव और पुद्गल का मिश्रण एक पत्थर के समान अभी यहाँ पर संसारी प्राणी है। संसारी प्राणी की परिभाषा बताते हुए गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा कि जिस जीव में स्वभाव, विभाव और शरीर ये तीनों लगे हुए हैं, जिस जीव के साथ स्वभाव, विभाव और शरीर तीनों हैं, वो संसारी। और जिस जीव के साथ स्वभाव तो है, विभाव और शरीर नहीं है, वो मुक्त। तो पिछले सत्र में अपन ने भगवान के केवल ज्ञान संबंधी प्रथम अतिशय का विवरण पढ़ा था, सुना था, समझा था कि वो भगवान का अतिशय होने के कारण उसको किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती। वो उस भगवान का निजी प्रकाश रहता है कि 100 योजन तक सुभिक्ष होना ही होना है। वो जहाँ भी जाएंगे, कोई भी केवली भगवान। अब आपको ये जानकर के भी बड़ा आश्चर्य होगा कि केवली भगवान के आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत में तीर्थंकर की बात अलग है। क्योंकि तीर्थंकर के बारे में अपन ने पढ़ा था जन्मातिशयों में,
कि उनका जो आकार होता है वो समचतुरस्र संस्थान होता है, और संगनन जो होता है अस्थिबंधन वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। तो जितने भी केवली होंगे वो वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले ही होंगे। यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई दो भेद नहीं है। लेकिन संस्थान अगर देखो तो जैसे तीर्थंकर का समचतुरस्र संस्थान है, सारे केवलियों का समचतुरस्र संस्थान नहीं होता। क्या आपने कभी पहले सुना ये कि कोई केवली कुबड़े भी हो सकते हैं, कुब्जक संस्थान वाले, कोई केवली वामन संस्थान वाले भी हो सकते हैं, कोई केवली स्वाति संस्थान वाले भी हो सकते हैं, कोई केवली न्यग्रोध परिमंडल संस्थान वाले भी हो सकते हैं, और कोई केवली हुंडक संस्थान वाले भी हो सकते हैं। लेकिन सबका संगनन वज्र वृषभ नाराज ही होगा। तो एकदम आकार प्रकार में बेडौल आकृति है उनकी। तो ऐसे देखने वाला सोचेगा कि अरे ये कौन है। ये जरूरी नहीं है कि जो स्वरूप है उसी के पास अनंत चतुष्टय हो। कुरूप के पास भी हो सकता है अनंत चतुष्टय। ये सिद्धांत का कथन है। 13वें गुणस्थान तक ये सारे संस्थान हो सकते हैं। तो वो चले जा रहे हैं। मान लो आपके सामने से कोई निकल जाए केवली भगवान, आप कैसे पहचानोगे उनको? जब तक आगम ज्ञान नहीं होगा कुछ चीज़ें ज़रूर छुप नहीं सकती उनकी। 100 योजन तक सुभिक्ष तो वो भी कर डालेंगे, हुंडक संस्थान वाले केवली भगवान भी, वो भी 100 योजन तक सुभिक्ष कर देंगे। लेकिन एक खास बात है अभी जो यहाँ पर आने वाली है कि अच्छायत्वम अपक्ष्म स्पंदश्च, अभी इसमें लिखा हुआ है। सौ योजन सुभिक्ष रहेगी। गगन गमनम, वो भूमि पर गमन नहीं होगा उनका, ऊपर चलेंगे वो गगन में। तो वो छुप नहीं सकता। आप देखोगे कि ये ऐसे बेडौल आकार वाले ऐसे ऊपर चल रहे हैं, आपको लगेगा, वो आंखों से दिखेगा कि वो भूमि पर नहीं चल रहे हैं, उस ऊपर चल रहे हैं। फिर अप्राणिवदः, उनके शरीर से किसी प्राणी का वध नहीं हो सकता। भुक्त्युपसर्गा भाव, वो भोजन नहीं करेंगे, कवलाहार, नौकर महार होता रहेगा, उनके बॉडी में सब एब्जॉर्ब होता रहेगा। जो शरीर को आवश्यक है वो तत्व अवशोषित अपने आप होते जाएंगे, नौकर बरगना अपने आप आ जाएंगी, शरीर बना रहेगा, लेकिन भोजन नहीं करेंगे वो। और उपसर्ग भाव, उपसर्ग का अभाव, मान लो उपसर्ग हो रहा है और उसमें उनको केवल ज्ञान हो गया, तो जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो उपसर्ग अपने आप छट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चतुरास्यत्वम, चारों तरफ उनका मुख दिखेगा, जैसे वो चले जा रहे हैं उस दिशा में, लेकिन पीछे चलने वाले को लगेगा कि इनका मुख मेरी तरफ है और ये उस तरफ चले जा रहे हैं। कैसी अजीब बात है। तो अतिशय इसी को तो कहते हैं कि जो अजीब चीज़ हो, असाधारण चीज़ हो, तो ये अतिशय है उनका। और सर्व विद्येश्वरता, वो सब विद्याओं के ईश्वर होंगे, यानी सारी विद्याएं उनके चरणों की भक्ति करेंगी। 1200 विद्याएं होती है, 500 महाविद्याएं, प्रज्ञप्ति आदि, गौरी, प्रज्ञप्ति, ये सब बड़ी बड़ी महाविद्याएं होती है। और 700 लघु विद्याएं होती है, अंगुष्ठ प्रसेना, पर्ण लघवी, ऐसी छोटी छोटी विद्याएं भी 700 होती है। तो ये सारी विद्याएं उनके चरणों की सेवा करेंगी, उनके चरणों में भक्ति करेंगी। वो
सभी विद्याओं के ईश्वर होंगे। अच्छायत्वम, ये एक ऐसा अतिशय है कि जो छुप नहीं सकता, कि वो दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, केवली भगवान का। और कितनी भी धूप हो, भूमि पर उनकी परछाई नहीं पड़ेगी। ये भी केवल ज्ञान का अतिशय है। अपक्ष्म स्पंदश्च, पलकें स्पंदित नहीं होगी, टिमकार रहित नेत्र होंगे। अर्थात ये पलकें जो है उन्मीलन और निमीलन, उन्मीलित खुलती है तो उसको उन्मीलन बोलते हैं, नयनोन्मीलन संस्कार पंचकल्याणक में होता है, और निमीलित होती है, बंद हो जाती है। तो ये भगवान की पलकें न खुलती है न बंद रहती है, वो एक सौम्य स्थिति में बनी रहती है। लेकिन वो परछाई वाला जो अतिशय है वो तो दूर से ही समझ में आ जाता है। ये आंखें तो आपको आंखों में देखने से पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो वैसे ही पता चल जाएगा। और समप्रसिद्ध नख केशत्वम, नख और केश जितने केवल ज्ञान के काल में थे, केवल ज्ञान जब उत्पन्न हुआ ना, उस समय उनके जितने नाखून थे और जितने केश थे वो उतने के उतने ही रहेंगे मोक्ष तक, वो बढ़ेंगे नहीं। ये केवल ज्ञान का अतिशय, इसका अर्थ ये है कि 12वें गुणस्थान तक नख और केश में वृद्धि होती है, और जैसे 13वां गुणस्थान होता है, केवली भगवान का गुणस्थान 13वां गुणस्थान है, वो जैसे ही होता है तो फिर नख केश की वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ये 10 अतिशय घातिक क्षयजा, घाती कर्म के क्षय से जनित है, और ये 7 केवलियों में होते हैं। कौन से 7? बोलो, अब तो बहुत बार सुना आपने। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, समुद्घात केवली और अनुबद्ध केवली, सभी में ये 10 अतिशय होते हैं। तो अभी 10 अतिशय जन्म के तीर्थंकर के थे, सबके नहीं थे, लेकिन केवल ज्ञान के अतिशय जिन जिन को केवल ज्ञान होगा उनमें सब में होंगे। अब देवकृत जो 14 अतिशय हैं उनकी चर्चा अपन आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।